ये सिद्धू कान्हू का जन्मभूमि भोगनाडी, जन्मस्थल भोगनाडी है। और यहाँ संथाल हुल की अगुवाई सिद्धू कान्हू मुर्मू, चांद भैरव मुर्मू, फूलो झानो मुर्मू, जिसमें कि 4 भाई थे लोग, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, जिसमें कि सिद्धू सबसे बड़े थे, सिद्धू ही शादी किए थे। और जो फूलो झानो मुर्मू एक जुड़वा बहन थी, वो दोनों भी शादी नहीं की थी। और चांद भैरव और कान्हू भी शादी नहीं किए थे। तो हम लोग सिद्धू का ही वंशज हम लोग अभी भी। इतिहास के पन्ने में अगर देखेंगे, संथाल हुल 30 जून 1855 में शुरुआत की और झारखंड बनने के बाद 20 साल 21 साल होने जा रही है। जिस हिसाब से इतना बड़ी क्रांतिकारी सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो मुर्मू ने की, लेकिन जिस हिसाब से शहीदों को सम्मान या दर्जा मिलना चाहिए, जगह मिलना चाहिए, उस हिसाब से अभी तक इतिहास के पन्ने में अगर हम लोग कहीं पलटा के देखेंगे तो इसके बारे में बहुत कम जिक्र किया हो रहा था। जो कि संथाल हुल 1855 में फर्स्ट फ्रीडम ऑफ फाइटर, लेकिन उस हिसाब से जो शहीदों को सम्मान, साथ ही साथ जो दर्जा मिलना चाहिए, उस हिसाब से अभी तक सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो मुर्मू ने सम्मान या जगह नहीं दिया गया। मैं सिद्धू कान्हू मुर्मू के वंशज 6ठा पीढ़ी से आता हूँ। कितने सदस्य को आपके परिवार में नौकरी मिला है? हमारे 17 परिवार हैं। 17 परिवार में से हम लोग बच्चा बुतरू से लेकर 86 से हैं। 86 में सिद्धू कान्हू के वंशज परिवार 2000 झारखंड बने 2000 से लेकर 2021 हो गई। अभी तक झारखंड सरकार की ओर से हम लोग को 6 व्यक्ति को नौकरी मिला है। इसके अलावा हम लोग केवल पैतृक संपत्ति कितनी है? हम लोग का टोटल 60 बीघा है जमीन, जिसमें कि 60 बीघा में हम लोग 17 परिवार में उसमें डिवाइड किए। यही प्रत्येक घर शायद वही 5-6 बीघा करके होगा। तो हम लोग अपना जिंदगी यापन करने के लिए हम लोग खेती पर आश्रित हैं। यहाँ सिद्धू कान्हू मुर्मू के नाम से एक जयंती 11 अप्रैल हम लोग मनाते हैं। सरकार भी मनाते हैं, हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, मानते हैं। साथ ही साथ 30 जून 1855 में जो हुल क्रांतिकारी की आगाज हुई थी, तो 30 जून हम लोग हुल दिवस के रूप में मानते हैं। केवल यहाँ पे सरकारी कार्यक्रम होती है यहाँ पे सिद्धू कान्हू की जयंती के नाम से, सिद्धू कान्हू का हुल दिवस के नाम से। यहाँ हम लोग अभी पार्क में है, सिद्धू कान्हू की पार्क के नाम से यह बनाया गया है। लेकिन आप चारों तरफ देखेंगे, एक सिद्धू कान्हू का जन्मभूमि, एक आस्था और विश्वास रखते हैं लोग, सिद्धू कान्हू को पूजा करते हैं। लोग बाहर से भी आते हैं यहाँ पे आस्था और विश्वास रखने के बावजूद। लेकिन यहाँ पर केवल 30 जून 11 अप्रैल की ही साफ सफाई होता है। इसके बाद कोई माँ बाप नहीं, जो कि हम लोग शहीद परिवार कभी कभार अपने से कोशिश करते हैं साफ सफाई करने के लिए। केवल झारखंड बनने के बाद 20 साल हो गया है, लेकिन केवल जितना भी पार्टी है ना, राजनीतिक पार्टी लोग है ना, शहीदों के नाम से केवल राजनीतिक किया है। 20 साल होने के बाद हमारे वंशज परिवार अभी हम लोग खेती पर निर्भर करते हैं। और कोई अभी तक सरकार को क्या आप लोग का जिंदगी इस तरह हम लोग सुधार कर सकते हैं, इस तरह विचार विमर्श कभी नहीं होती। केवल 11 अप्रैल 30 जून को हुआ, मंत्री नेता लोग आया, फोटो चमकाने के लिए अपना माल्यार्पण किया, फिर चले गए। केवल शहीदों के नाम से राजनीति। निश्चित तौर पर शहीदों के मजार पर हर बरस लगेंगे मेले लगते हैं, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति के लिए। जैसा कि आपने सुना, ये देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि हम ये भोगनाडी है। संथाल हुल का आजादी की लड़ाई का सबसे पहला अगर बिगुल बजा था तो इसी धरती से बजा था। स्वाधीनता दिवस के मौके पर शहीदों के नाम पर जो लोगों ने कस्में खाई, उन्नत झारखंड, खुशहाल झारखंड, हम उसी खुशहाल झारखंड की पृष्ठभूमि को तैयार करने वाले शहीद वंशज सिद्धू कान्हू, फूलो झानो, चांद भैरव, उनकी जन्मस्थली पर हम खड़े हैं। और जो आपको दिखाया हमने, और जो उनके वंशज, जो 6ठी पीढ़ी के जो वंशज हैं, उनको भी आपको मैंने सुनाया कितनी पीड़ा हो रही है उन्हें। झारखंड अलग राज्य बने 21 साल हो चुके हैं, 84 मेंबर उनके परिवार में हैं और महज नौकरी 6 को।
वाकई सोचने वाली बात है। सरकारें आई गई, शहीद केवल और केवल राजनीति के शिकार हुए। मैं अपने साथी से अपील करता हूँ जरा इस पार्क का नज़ारा थोड़ा दिखाएं और दिखाएं कि किस तरह से ये अगर झारखंड सरकार चाहे तो इसे बिल्कुल टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप कर सकती है। संभावनाएं काफ़ी है, हमने गांव के आसपास घूम घूम के देखा भी, काफ़ी संभावनाएं हैं, यहाँ टूरिस्ट को आकर्षित किया जा सकता है। लेकिन ये जो आप समाधि स्थल देख रहे हैं, शहीद स्थल जो देख रहे हैं, अब सिर्फ उनके जो जयंती और हूल क्रांति की जो हूल दिवस जो होता है उस दिन यहाँ लोग आते हैं, उसके बाद साफ सफाई तक करने कोई यहाँ नहीं पहुँचता है। ये मंडल मुर्मू जी हुए छठी पीढ़ी के, कितना पीड़ा होता है मंडल जी इस तरह का। अगर आप जो सोच रहे हैं कि आपके वंशज जिन्होंने झारखंड की देश की आज़ादी के लिए उलगुलान किया, आज वो अपेक्षित है या नहीं, आप पहले बताइए। जब याद करते हैं 30 जून 1855 में इस देश के लिए बलिदान दिया है, और मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे पूर्वज उस खून से भी, अभी मैं भी हूँ, जब शहीद हुए इस देश के लिए, और आज हमारी स्थिति या हमारे भी किस तरह का ज़िंदगी चल रही है। केवल सरकार तो आती ही जाती है, लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे स्पष्ट रूप से मैं ये कहता हूँ, शहीद जो देश के लिए शहीद हुए, कई सरकार आई कई सरकार जाती है, लेकिन शहीदों के नाम से केवल राजनीति होती है। ना शहीदों को सम्मान दिया जाता है, ना शहीद के परिवार को कुछ सम्मान दिया जाता है। निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है। देखिए, क्योंकि हम लोग बस एक प्रयास कर सकते हैं, हम सरकार नहीं हैं, हम प्रशासक नहीं हैं, लेकिन ये जो शहीद स्थल के जो स्थिति हालात हमने देखा, वो मतलब कहते हैं ना, लिफाफे के अंदर जो खत है वो बाहर से ही लिफाफा देख करके उसका मजमून पता चल जाता है। हम भी ये शहीद स्थल पर आकर हमें भी वैसा ही लग रहा है कि सीधो कानो फूलो झानो चांद भैरव, उनके नाम पर रांची तक हम कर पूरे झारखंड उनके नाम की कस्में खाई जाती है। लेकिन जमीनी हकीकत यही है जो आपने उनके वंशज से सुना, आज जो इस पार्क का नज़ारा देखा, यही हकीकत है कि सिर्फ और सिर्फ उनकी जयंती और हूल क्रांति दिवस 30 जून, बस 2 ही दिन यहाँ मेले लगते हैं, यहाँ सरकारी कार्यक्रम होते हैं, उसके बाद कोई सुध लेने वाला नहीं। निश्चित तौर पर हम झारखंड सरकार से अपील करेंगे कि इस पूरे इलाके को टूरिस्ट प्लेस घोषित करते हुए एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि बाहर के सैलानी देश की आज़ादी के जो सबसे पहले नायक थे उनको जानने आए। फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ नेशन बहुत बड़ा उपाधि है, और इन्हें उनके वंशज को जो संरक्षित करने की बात है, क्या नौकरी देने में झारखंड सरकार, झारखंड किसके लिए बना, झारखंड बना किसके लिए? कम से कम 20-25 अगर नौकरी मिल जाता परिवार में तो काफी राहत मिलता। कुछ घर मकान बनाया गया है, लेकिन वो नाकाफी है। वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार से मैं अपील करता हूं कि इस परिवार पर कम से कम इस स्थल को दर्शनीय स्थल बना करके इसी में इन्हें रोजगार की कोई संभावना दे दिया जाए, वो भी एक विकल्प हो सकता है। बहरहाल मैं साहेबगंज के भोगनाडीह से संतोष कुमार, इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए।